तो देखो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे आप बोल रहे थे कि इनकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राई कंसीडर करोगे, बट अदरवाइज मैं देख रहा हूँ तो मुझे इनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई लग रही है, बट फॉर अ मेकअप मैं इनकी स्किन को नॉर्मल कंसीडर करूंगा। एंड साथ के साथ जैसे अभी ये कह रहे हैं कि जब इनको थोड़ी देर बाद स्वेटिंग भी होती है, तो देखो स्वेट दो तरह का होता है। एक तो वो होता है कि जो ग्रीजी सा स्वेट होता है कि स्किन के ऊपर ग्रीजीनेस देता है, दैट इज विद ऑयली स्किन। अगर इनकी स्किन के ऊपर जस्ट स्वेट आ रहा है तो इनकी स्किन नॉर्मल ही है, ठीक है, नॉर्मल टूवर्ड्स ड्राई है। एंड सेकेंडली हमने अभी ये चीज़ भी देखनी है कि जब ये स्माइल करते हैं, देखो इनके यहाँ पे स्माइल लाइंस आ रही है ना, तो ये स्माइल लाइंस भी हैं। अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है कि मेरे क्लाइंट की स्किन देखो, जो वो कह रहे हैं कि ड्राई भी है बट हम उसको नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे लाइंस भी हैं, लाफ लाइंस जिन्हें हम कहते हैं। तो अभी जो इनके लिए मैं फाउंडेशन पिक करूंगा, वो फाउंडेशन मुझे वो चाहिए जो एक तो फुल कवरेज भी हो एंड एट द सेम टाइम फाउंडेशन ज़्यादा थिक ना हो। अगर थिक फाउंडेशन यूज़ करेंगे अगेन लाफ लाइन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी, एंड हमारे क्लाइंट की स्किन ड्राई भी है, टूवर्ड्स ड्राई है। तो हमने इनके लिए फाउंडेशन कौन सा पिक करना है जो नॉर्मल हो, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा जैसे हम मॉर्फी का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, हम इनके लिए नार्स कर सकते हैं, हम इनके लिए डियोर का यूज़ कर सकते हैं और एस्टी लॉडर यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए वो ये कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्मैश बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी हमारे पास वैनिटी में अवेलेबल है, ठीक है। हम बट इनके लिए अवॉइड कौन सा फाउंडेशन करेंगे, जो फाउंडेशन सुपर थिक है, जैसे हुडा, हम इनके लिए कैट मॉन्डी नहीं यूज़ कर सकते, हम इनके लिए फेंटी ब्यूटी नहीं यूज़ कर सकते, हम इनके लिए शैले टिल्बरी नहीं यूज़ कर सकते। इस फाउंडेशन के साथ क्या है, एक तो स्किन थोड़ी सी ड्राई दिखेगी, ऑब्वियसली दिखेगी ड्राई, एंड लाफ लाइन जो है वो एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं, इनकी स्किन को कंसीडर करेंगे एंड जो इनके पैरामीटर्स इन्होंने बताए उसको कंसीडर करके हम इनको एक अच्छी सी लुक देंगे, और ज़्यादा मतलब स्किन का जो कलर है वो ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, तो अकॉर्डिंगली फिर हमने स्किन को अच्छे से नरिश करेंगे। सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, एंड अब नॉर्मल कोई भी प्राइमर लगा सकते हैं, मीन जो स्किन को ब्लरी इफेक्ट देता है और अच्छा हाइड्रेट करता है, बट आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है इनकी स्किन के लिए। अगेन द वेदर, कि आपके क्लाइंट जब रेडी हो रहे हैं तब वेदर कैसा है। अब जैसे इनकी स्किन ड्राई और कह रहे स्वेटी है, तो ये मोस्टली रेनी डे जो होता है, हाँ, जो समर्स जब होगी, मतलब जब ह्यूमिड सा वेदर होता है, तो उस वेदर में फिर आप इनकी स्किन के ऊपर अगर इनको स्वेटिंग ज़्यादा हुई तो मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो सिर्फ तब, अदरवाइज इस वेदर में नहीं। अभी जैसे नॉर्मल समर है सो इट्स गुड, क्योंकि पता क्या, देखो मेकअप का ही सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि अगर आपकी क्लाइंट की स्किन नॉर्मल होएगी, मीन्स एक्स्ट्रा ग्रीजी भी नहीं होएगी, एक्स्ट्रा ड्राई भी नहीं होएगी, तो मेकअप आपका अच्छे से स्टे करेगा ही करेगा। एंड आइज के लिए अगेन हम मैटिफाइंग प्राइमर ही यूज़ करेंगे। सो मैंने हाफ फेस ये भी जैसे कर रहा हूँ, तो हाफ फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया, एंड देन अब हम स्टार्ट करेंगे आइज के साथ। तो आइज के लिए जो मैं प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ मैटिफाइंग प्राइमर। बस आप आइज क्लोज रखना, ठीक है, डैपिंग डैपिंग मोशन में। एंड देन अब हमने जैसे देखो कंसीलर पिक करने हैं, तो अभी जैसे कंसीलर्स हैं या करेक्टर्स हैं वो अकॉर्डिंगली पिक करें, क्योंकि देखो मेरे क्लाइंट की भी वही रिक्वायरमेंट है कि हमने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, स्किन पे ब्राइटनेस ऐड करेंगे एंड आईज का मेकअप अच्छा सा सुंदर सा 2D करेंगे, फुल आई एरिया के ऊपर डैपिंग डैपिंग में। एंड देन सेट इट। अदरवाइज जैसे आप इनका आई टाइप और फेस कंसीडर कर रहे देख रहे हो, तो आप बताओ कि आप कौन कौन सी कैटेगरी के मेकअप साइज के लिए पिक कर सकते हो, कलर वाइज भी और वैसे भी। इनकी आईज तो छोटी हैं ज़्यादा, और थोड़ी सी हुडेड भी है, और जो आईज की जो स्किन है वो थोड़ी सी लूज है, तो हम इन पे ज़्यादा ना पिगमेंट्स यूज़ कर सकते हैं ना ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ कर सकते, तो एक ही कलर से पूरा करेंगे ट्रांजिशन कलर तक।
इनर कॉर्नर हाईलाइट कर सकते हैं। हाँ, हम इनकी आई पे देखो एक्चुअली आई स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। थोड़ा सा मतलब ऑफ द ट्रैक चलेंगे। अब अभी क्या करेंगे, जैसे ना हम अगर जैसे इनका आई स्पेस वैसे ठीक है, बट यहाँ की कलर ब्राइट, ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं देंगे क्योंकि ड्रेस को कंसिडर करेंगे एंड लिप शेड डार्क रखेंगे, ठीक है। कलर ज़्यादा ब्राइट नहीं करेंगे, कलर ज़्यादा ब्राइट नहीं रखना हम लोग, ठीक है। एंड अभी हम ट्रांजिशन कलर पिक करें। ट्रांजिशन कलर हम लेंगे इस पैलेट में से, शो स्टॉपर के अंदर से। ट्रांजिशन कलर के लिए देखो मैं ये वाला कलर नहीं पिक करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा फिर वाइब्रेंट हो जाएगा। तो हम इन दोनों कलर में से एक कलर पिक कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग दिस कलर। आउटर कॉर्नर से हम यहाँ पे कंटूर करेंगे आई को। ट्रांजिशन कलर का इफेक्ट देंगे क्योंकि हल्का सा इसके साथ पीची सा इफेक्ट आएगा। एंड देन अभी हम आई के ऊपर डार्क कलर यूज़ करेंगे। डार्क शेम शेड भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमने प्लान किया कि हम लिप शेड जो है वो ड्रेस के कलर का लेंगे। तो आई को आउटर कॉर्नर से इसके साथ मैं कंटूर करूँगा दिस कलर, द डार्कर ब्राउन। एंड लिफ्ट द आई डैपिंग मोशन में बिल्कुल आपने आई एरिया के ऊपर हेयर लाइन के साथ डैप करते करते कलर को डिपॉजिट करना है। एंड जब तक आपको डिज़ायर लेवल ना मिले आप अगेन कलर जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। एंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको इंक्रीज कर दूंगा। एंड सॉफ्टनेस, सो अब जैसे हम आई को कंट्रोल करते हैं उसके साथ ना एक तो आईज में डेप्थ ज़्यादा अच्छे से दिखती है एंड आईज डिफाइंड लगती हैं। आप नॉर्मल कलर के साथ भी कर सकते हो, ये डजेंट मैटर कि आप लाइट कलर यूज़ कर रहे हो या फिर स्ट्रॉन्ग कलर ही यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी हमने ऐड किया एंड मैंने कलर यहाँ तक थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दिया, उसको ओवरलैप कर गया। एंड अब करेंगे हम इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर के लिए लाइट शेड यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड देन ब्राउ बोन हाईलाइटिंग अंडर द आई। सो ऐसे स्लोली आपने टैपिंग मोशन में कलर अप्लाई करना है यहाँ पे। बस अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हाईलाइटिंग कलर, जैसे देखो आप इस मतलब अगर देख रहे हो कि ये एरिया ज़्यादा बड़ा है, अगर आइज ओपन करते थोड़ा हुड इफेक्ट देते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ अंडर द आर्क मैंने कलर डिपॉजिट किया, पिगमेंट डिपॉजिट किया एंड उसको आउटर एंड इनर की तरफ स्प्रेड कर दिया। तो ज़्यादा एरिया पे मैं अब शिमर नहीं डालूंगा। अगर शिमर डालूंगा तो क्या होगा कि ये सारी आई बल्जी सी लगेगी, तो ये एरिया को मैं मैट ही रखूँगा। एंड अब हम कलर ऐड करेंगे आई के मिडल में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इनकी ड्रेस में जैसे हल्का सा डल गोल्डन वर्क है, तो पहले हम ये कलर पिक करेंगे जो कि गोल्ड का इफेक्ट देगा एंड इसको थोड़ा सा डल कर देंगे सेकंड कलर के साथ। ठीक है, पहले मैंने ऐड किया कलर, गोल्ड कलर ऐड किया। ठीक है, जैसे देखो आई स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली हमने आई की डिविजन्स कर ली। एंड देन इसको डल करने के लिए मैंने सेकंड कलर भी फिर इसी पैलेट में पिक करूंगा। तो उसको डल करने के लिए मैं हल्का सा ये कलर ले लूँगा जो पिंक टोन के ऊपर है, बट जब हम उसको गोल्ड के ऊपर ऐड करेंगे तो वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, देखना आप। ठीक है, अब वो बिल्कुल इनकी जैसे जो वो है ड्रेस का वर्क है उसके साथ बिल्कुल मैच कर जाए। एग्जैक्टली। सो अभी ये बिल्कुल ऑड भी नहीं लग रहा। अगर हम इनकी ड्रेस को भी देखें, इनका आई मेकअप बिल्कुल इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंगली ही लग रहा है। तो हल्का हल्का स्प्रेड करना है एंड देन आउटर कॉर्नर पे फिर से मैं एक हल्का सा कलर ऐड करूँगा। अगेन वही कलर रिपीट कर रहा हूँ जिसके साथ हमने आउटर आई कंटूर किया, जस्ट दिस एरिया, डैप डैप डैप। एंड देन अब हमने डिसाइड करना है कि लाइनर कैसे लगाएंगे, इनको कौन सी डायरेक्शन में। आप आईज ओपन करना। अब देखो जैसे ये आईज ओपन कर रहे हैं तो आई कैन सी, अब बिल्कुल सामने देखना है ना। तो लाइनर के लिए स्पेस हमारे पास बिल्कुल मिनिमल है, तो हम लाइनर इनको मिनिमल लगाएंगे, विंग भी नहीं करेंगे। अगर विंग लाइनर करेंगे तो ये जो एरिया है ज़्यादा बाहर उभर के आएगा एंड वहाँ से आईज बल्जी लगेंगी। तो मुझे लाइनर सिर्फ यहाँ तक ख़त्म करना है, इस पॉइंट तक। तो लाइनर के लिए आप लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, काजल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो मैं हल्का सा काजल के साथ ही फेंक दूंगा। आईज क्लोज, लिफ्ट द आई प्रॉपरली।
एंड यहाँ पे आपने अच्छे से फिल कर देना है। दिस वे, आइज ओपन करना। ठीक है, एंड अभी ब्रश के साथ इसको सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आइज के ऊपर हल्के हल्के रिंकल्स होते हैं तो उसमें अच्छे से डिपॉजिट नहीं हो पाता है। एंड देन ब्रश के साथ हम सेट करेंगे, आइज क्लोज करना। ठीक है, सेटिंग विद द ब्रश, तो इसके साथ अच्छे से डिपॉजिट हो जाएगा आपका लाइनर एंड द ब्राउ पार्ट। ब्राउ के लिए हम एंगल ब्रश यूज कर रहे हैं, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्क। तो ब्राउज को ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे। अगर देखो इनके ब्राउज ज़्यादा थिक हैं तो अब ब्राउज को मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखूँगा। अगर ब्राउज को स्ट्रॉन्ग करेंगे वो पूरे फेस को डोमिनेट करेंगे, आइज़ को बिल्कुल ही मतलब वो डोमिनेट कर देंगे, तो आइज़ आपके दिखेंगे नहीं ज़्यादा, फिर ब्राउज ही दिखेंगे। तो हल्का हल्का कलर हमने ऐड किया, एंड ऐड करने के बाद अब मेरा मेन कंसर्न क्या है कि जब मैंने कलर ऐड किया, आँख के ऊपर ऐड किया, जिसके साथ मेरा ये वाला मेकअप का एरिया प्रोमिनेंट हो गया, बट मुझे ब्राउज को इतना भी ब्रॉड नहीं करना कि वो आई से ज़्यादा बड़े लगे। तो स्टिल मैंने हल्का सा कलर शेड फिल किया, एंड देन जब हम पूरा फेस करेंगे देन विल डिसाइड कि आइज में ब्राउज में कलर ऐड करना है या नहीं करना है, एंड स्पूली के साथ हम इनको क्लीन कर देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप अभी हमारा ये है कि हमारा क्लाइंट जो है वो काजल फिल करता है नहीं करता। अब काजल डालते वैसे आइज ओपन करना है, मीन्स प्रॉपर डालते या फिर जस्ट वाटर लाइन पे? वाटर लाइन पे डालते। तो ठीक है, अभी जैसे हमारा क्लाइंट काजल के लिए यूज हुआ है, बट कंसीडरिंग हर फेस सेट तो हम आइज पे थोड़ा सा थिक काजल यूज करेंगे। ठीक है, तो काजल मैं पहले ही अप्लाई कर दूंगा सो दैट कि अगर इनकी आइज वाटरी होती हैं तो तब तक सेट हो जाएंगे जब तक हम बेस शुरू करेंगे। सो यहाँ पे मैंने डाला काजल वाटर लाइन के ऊपर। ठीक है, एंड आउटर कॉर्नर पे अच्छे से फिल किया और मैंने एक्सटेंड कर दिया काजल को। देखो बाहर काजल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ आई के ऊपर मैंने जस्ट आउटर एरिया पे काजल को एक्सटेंड कर दिया। आप देख सकते हो कि जस्ट मैंने एप्लीकेशन करी है और आईज पॉप अप होना शुरू हो गई, मीन्स अच्छे से वो ब्राइट लग रही है। एंड देन अभी हमने करना क्या है, काजल को स्मर्च करना है। ओके, ठीक है, इसको पहले सेट कर देंगे सो दैट कि काजल इनका ब्लीड ना करे। फिल इट, ठीक है, ऐसे फिल कर देना। एंड देन फ्रंट से हम ज़्यादा फिल नहीं करेंगे, तो फ्रंट पे बाद में सेट करेंगे जब पाउडर एंड एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, अब हमारी टर्न है फेस को क्लीन करने की। अंडर द आई जो भी हमने एक्सेस हमारा फॉल आउट हो उसको हम क्लीन कर देंगे। जस्ट स्ट्रेच द स्किन डाउनवर्ड्स इन दिस एरिया, और अब हमने कर देना यहाँ पे क्लीन। ऊपर देखना, सो अभी आप देख सकते हो कि जैसे हमने देखो आई के ऊपर एक लुक क्रिएट किया है ना, कलर्स हमने डिपॉजिट करे हैं वहाँ पे, तो ये आई एरिया विजिबल हो रहा है ना अच्छे से, हमें कलर भी दिख रहे हैं, प्रोमिनेंट भी लग रहा है, एंड वो आई अभी छोटी लग रही है। तो अगर आईज को और भी इनहेंस करना तो हम लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने इस लुक में लेंस वैसे डाले नहीं है, बट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट कंफर्टेबल है तो लेंस के साथ भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है स्किन। स्किन के ऊपर हमने करना है, स्किन को हमने प्रेप कर लिया। अब हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एज ए करेक्टर। तो आपने वही है जिस एरिया के ऊपर ज़्यादा डिस्कलरेशन होती है उस एरिया के ऊपर कंसीलर एप्लीकेशन एंड फोरहेड। कभी कभी मुझे कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पुट करते हैं कि हम कंसीलर के साथ भी मेकअप कर सकते हैं। तो यस, जैसे आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लिक्विड है चाहे क्रीमी कंसीलर है, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन कैसे क्लाइंट की, आप कंसीलर के साथ फुल मेकअप कर सकते हैं, डजेंट मैटर। जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको लाइट बेस चाहिए होता है, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए होता, क्योंकि कंसीलर्स जो होते हैं वो थिक होते हैं फाउंडेशन से और अच्छे से कवरेज देते हैं। सो आप कंसीलर के साथ मेकअप कर सकते हो। देखो मैंने कर दिया था ये, ठीक है, ब्लरिंग, हाँ हमने पहले वो कर लिया था। तो मेरा एक्चुअली यही है कि जब भी मैं एक्चुअली फेस प्रेप करता हूँ क्लाइंट का, तो मैं वन गो में जैसे प्राइमर एंड स्किन को मॉइस्चराइज करना, प्राइमर, वो दोनों साथ में करता हूँ, क्योंकि आई नो कि मैं खुद ही ये चीज़ जानता हूँ कि मैं ही भूल जाता हूँ समटाइम्स। बट हाँ, जब आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई या ऑयली है तब आप स्किप नहीं कर सकते।
हल्का। सो अभी देखो जैसे हमने इनके फेस के ऊपर पूरे फेस के साथ कंसीलिंग दी है, अच्छे से हमने हनी जो कंसीलर है उसको यूज़ किया, तो अभी ये स्किन के ऊपर करेक्शन का काम करेगा। और अभी हम हाफ फेस ही कर रहे हैं। हम जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ हमारी जैसे कॉम्बिनेशन स्किन्स होती है तो हम 2 प्राइमर यूज करें। नहीं, प्राइमर सिर्फ आपने देखो पता क्या है, नहीं हमने बताया तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन नहीं उसमें आपको बताता हूँ। कॉम्बिनेशन स्किन में ये चीज़ है, अगर तो आपके क्लाइंट का सिर्फ टी जोन ऑयली होता है, मैक्सिमम क्लाइंट्स का क्या होता है टी जोन ऑयली होता है। अगर टी जोन ऑयली है तो आप यहाँ पे मैटिफाइंग प्राइमर यूज करोगे, रेस्ट ऑफ द स्किन पे आप नॉर्मल प्राइमर यूज करो, तो ऐसे कर सकते हो। बट समटाइम्स क्या होता है, आपका क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है मुझे यहाँ पे स्वेटिंग होती है, नोज पे होती है, चीक्स पे भी हो जाती है, चिन मेरी ड्राई है, तो ऐसे पोर्शन को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर टी जोन एक प्रोमिनेंट एरिया है उसको आप करो मैटिफाइंग प्राइमर के साथ, बाकी फेस को दूसरे प्राइमर के साथ। हाँ बट क्लाइंट अगर इस जगह पे वैसे है, छोटे छोटे पोर्शन बताता फिर मुश्किल है, तो फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा प्राइमर यूज करोगे, फिर आप फुल फेस ही करोगे। इधर मैटिफाइंग सब कुछ ऑयली है बट जो हमारी अंडर आई वो ड्राई है तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ तो उस केस में ये है कि अगर अंडर आईज आपकी ड्राई है तो आप अंडर आई एरिया छोड़ दो, बाकी फेस पे आप मैटिफाइंग यूज कर लो। क्योंकि देखो अंडर आई पे जब हम मेकअप को लॉक करते हैं ना, तब भी हम जो लूज पाउडर यूज करते हैं वो भी ड्राई करता है, क्योंकि लॉक करने की टेक्निक ही ये है कि वो ड्राई कर देगा इसको अच्छे से। जब मैं लॉरेन वर्सी यूज करती हूं तो उससे बड़ा अच्छा ग्लोइंग सा इफेक्ट भी आता है, उससे कोई ड्राईनेस नहीं होती। एग्जैक्टली सेम विद द ABH, अगर आप उसका भी यूज करते हैं ना तो एक्स्ट्रा ड्राईनेस, वो ड्राईनेस नहीं देता, जस्ट लॉक करता है मेकअप को। एक्चुअली पता है कि मेकअप देखने के लिए सबको लगता है कि काफ़ी इजी है, बट मेकअप में फर्दर काफ़ी ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी देर लगती है, मतलब धीरे धीरे आप समझ पाते हो। तो भी हमारी फाउंडेशन की टर्न है, तो फाउंडेशन के लिए मैं इनके लिए सबसे पहले स्वॉच लूँगा मॉर्फी की फाउंडेशन का। तो हम पहले देखते हैं कि मॉर्फी कैसे जाएगा इनकी स्किन के ऊपर। अब मैंने देखो फुल फेस तो यहाँ पे कंसीलर के साथ कवर कर लिया, मैं स्वॉच कहाँ पे लूँगा, स्वॉच के लिए मैं इस एरिया को यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई भी एप्लीकेशन नहीं करी थी। सो आपने इसको अप्लाई करना है एंड अप्लाई करके ब्लेंड करके देखो। सो गोइंग वेल विद द स्किन, है ना, अच्छे से जा रहा है। और अदरवाइज समटाइम्स अगर आपको लगे कि आपके फाउंडेशंस जैसे हैं, तो आपके पास XYZ रीज़न के कारण कोई भी फाउंडेशन जो है वो ख़त्म इन द सेंस बाई चांस आपने बॉटल ओपन की, वो पता चला कि अच्छा इसमें तो ये फाउंडेशन ही है, बट हाँ उसके पैरेलल जो दूसरा कलर है वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे कंसीलर की हेल्प ले सकते हो। आप कोई भी कंसीलर डाल के फाउंडेशंस का जो कलर है वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी इनके लिए भी मैं थोड़ा सा कंसीलर ऐड कर रहा हूँ सो दैट कि फाउंडेशन का कलर एकदम अच्छे से जाए इनके स्किन के ऊपर। सो हल्का सा हमने कंसीलर ऐड किया एंड देन हमारा फाउंडेशन का कलर रेडी हो गया। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंसीलर डाला एंड दिस इज़ फाउंडेशन, तो दोनों को मिक्स कर दूंगा। तो मेरे लिए फाउंडेशन सफिशिएंट है इनके फेस के लिए। मिक्स करने के बाद हम इनके फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब आप अच्छे से फेस को कंसीलिंग, वो एयर ब्रश बाद में करेंगे फिनिशिंग में। देखो एयर ब्रश की भी एक टेक्निक है, जैसे कुछ लोग हैं जो एयर ब्रश यहाँ पे यूज़ करते हैं फाउंडेशन के लिए, बट जो मेरी टेक्निक है उसके साथ ये है कि एयर ब्रश एक अच्छी फिनिशिंग देता है, तो आपको उसको बाद में यूज़ करना चाहिए। जब आप मेकअप डन कर लेते हो फिनिशिंग के टाइम पे, आप तब एयर ब्रश यूज़ करो पाउडर फिनिशिंग की जगह पे, क्योंकि जो एयर ब्रश का फाउंडेशन होता है वो सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन होता है, वो अपने आप में एक अच्छी फिनिशिंग देता है स्किन के ऊपर, एंड जो आपने मेकअप किया होता है उसको लॉक भी करता है, तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। बट अदरवाइज अगर आप एयर ब्रश फाउंडेशन यूज़ करते हो, ठीक है, यूज़ किया देन आपने उसको पाउडर के साथ लॉक कर दिया, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एडवांटेज रह जाती है एयर ब्रश की। सिर्फ अंडर आई लॉक करने की जरूरत है, अदरवाइज कुछ नहीं। हाँ वही चीज़ है ना कि वो तो फिर आपने एयर ब्रश फाउंडेशन यूज़ किया है, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो तो देखो सारा कंसील हो गया ना पाउडर के साथ, एंड उसके बाद हम फिर ब्लशर, एग्जैक्टली। तो अगर आपको चाहिए एयर ब्रश का प्रॉपर मतलब आपको रिजल्ट मिले, जो फाउंडेशन का बेस दे रहे हैं तो हम वो थिक दे सकते हैं। वो हम देखो जैसे अभी मैं इनके ऊपर मेकअप कर रहा हूँ, हमने एयर ब्रश मेकअप फिनिशिंग में करना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अपनी जो स्किन की कंसीलिंग है, स्किन अच्छे से प्रेप करके मेकअप सारा अच्छे से करेंगे, एयर ब्रश के साथ हम उसको लॉक करेंगे एंड फिनिशिंग देंगे। ठीक है, हम जो नीचे फाउंडेशन की लेयर दे रहे हैं, जैसे मैंने 1-2 बार किया है तो मैं बहुत मिनिमम सा देती हूँ, उससे सिर्फ नार से ब्राइट को,
तो ऊपर से फाउंडेशन उसकी एयर ब्रश के साथ करते हो। आप वैसे भी कर सकते हो, बट अदरवाइज आई प्रेफर किया पहले प्रॉपर फिनिशिंग दो। प्रॉपर हाँ, कंसीलिंग करने के बाद प्रॉपर उसके ऊपर कंसीलिंग, से बहुत लाइट मतलब फाउंडेशन, फाउंडेशन की लेयर उसको अच्छे से ब्लेंड करके फिर अपना एयर ब्रश की फाउंडेशन। नहीं सही है, मैं भी वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि हमने वैसे करना है। हाँ, बट सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि हमने एयर ब्रश का जो फाउंडेशन है ना उसको लॉक नहीं करना विद पाउडर, क्योंकि अगर हमने लॉक कर दिया तो उसमें जो उसकी फिनिशिंग है, उसका जो इफेक्ट है, ग्लॉसी इफेक्ट, वो चला जाता है। तो फिर हम जैसे उससे पहले हम अंडर आई लॉक कर सकते हैं। हाँ, आप पहले मेकअप लॉक करो, अभी जैसे मैं आपको आज बता रहा हूँ तो ऐसे ही करेंगे। पहले हम प्रॉपर मेकअप को सेट करेंगे, लॉक करेंगे, फिनिश करेंगे एंड देन एयर ब्रश यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि ना एयर ब्रश एक अपने उसकी जो फाउंडेशन है एंड जो उसकी फिनिशिंग आती है गन के साथ, वो अपने आप में एक काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है। तो अभी सब कुछ मतलब ब्लशर कंटूरिंग सब कुछ करने के बाद हम लोग उसकी हाँ फिनिशिंग, जैसे मोस्टली हम पाउडर फिनिशिंग देते हैं ना लास्ट में, वैसे एयर गन के साथ फिनिशिंग देंगे। और वो क्या करेगा, हमारे फाउंडेशन को, मेकअप को लॉक भी करेगा एंड एक ग्लॉसी इफेक्ट भी देगा, तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। सो अभी हमने मेकअप सेट कर लिया, अब बस ऊपर देखिए एंड देन डैपिंग मोशन में हमने अंडर आई को कर लिया। अब बस ऊपर देखिए एक सेकेंड। तो भी आज इनके लिए हम यूज़ करेंगे बनाना पाउडर फुल फेस। अभी जैसे देखो इनकी स्किन हमने कंसीडर की थी नॉर्मल टू ड्राई, ठीक है, बिल्कुल वैसी ही है, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर जब वो फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रहे हैं वो एकदम से स्मूथली फिक्स हो रहा है। मीन्स मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही फाउंडेशन को लॉक करने में या अप्लाई करने में। अदरवाइज ड्राई स्किन होती तो फाउंडेशन इमीडिएटली ड्राई हो जाती, फ्रीज हो जाती। जैसे कल हमने वो हाँ, जैसे प्राइमर के साथ की थी हमने कल लुक उसमें, तो ये चीज़ है। और सेकेंडली हमने यहाँ पे फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन उठाया वैसा सा जो इनकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई भी ना करे। हाँ, अगर मैं मॉर्फी की जगह पे यहाँ पे हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन लगा देता तो फिर दिक्कत आती है, तो फिर क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन गलत। जैसे मोस्टली मतलब स्टूडेंट्स जो है वो फेस करते हैं कि अच्छा गलत कॉम्बिनेशन पिक कर लिया एंड देन आपका जो मेकअप है वो स्पॉइल हो जाता है। सो बस ये आपने कॉम्बिनेशंस ध्यान में रखने हैं। अब देखो प्रॉपरली मैं मेकअप को लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि मेकअप लॉक करना ज़रूरी है। अगर आप मेकअप को प्रॉपरली लॉक नहीं करोगे, यहाँ पे आप प्रेस पाउडर के साथ फिनिशिंग दे दोगे लॉक करने की, तो थोड़ी देर में इनका जो मेकअप है वो केकी भी हो सकता है एंड स्टे कम हो जाएगा। अदरवाइज जैसे देखो समर में मेरे पास जो क्लाइंट समर के मेकअप के लिए आते हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हमारा मेकअप अच्छे से स्टे करा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी आप कर रहे हो वो अच्छे से एग्जैक्टली, क्योंकि क्लाइंट का मेन कंसर्न क्या होता है कि मेकअप स्टे करे, वेदर कोई भी हो। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है, स्किन, वेदर एंड ब्लेंडिंग्स एंड प्रोडक्ट हम क्या पिक कर रहे हैं। अब हम इनकी आईज को प्रेप करेंगे। देखो जहाँ वहाँ पे मैंने पहले काजल को ब्लेंड किया था एंड देन लुक। सो यहाँ पे अभी हम पाउडर फिनिशिंग दे रहे हैं, आई शेडो अप्लाई किया, तो भी आईज में हल्की सी मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी सी ब्राइटनेस भी दें, ठीक है। जैसे ड्रेस का कलर है तो हम इनके आईज के लिए ये जो ड्रेस का कलर इनका वो वाला कलर पिक करेंगे, थोड़ा पर्पल सा शेड है। इसके साथ अंडर द आईज एक इफेक्ट देंगे जिसके साथ आईज में एक ब्राइटनेस ही आएगी। आप देख सकते हो ना कैसे चेंज हो गया एकदम से, जो पहले ब्लैक इफेक्ट आ रहा था वो भी खत्म हो गया, बट एट द सेम टाइम ड्रेस के कलर का कॉम्बिनेशन उठाया वो भी हाईलाइट हो रहा है एंड आईज ज़्यादा ना तो डल लग रही है ना ही ज़्यादा ब्लैक लग रही है। समटाइम्स क्या होता है कुछ क्लाइंट मेरे पास भी आते हैं वो ना प्रॉपर काजल वाली लुक नहीं कैरी कर पाते, तो उनको ये होता है कि हमने ना मतलब काजल डालते नहीं है या काजल वाली लुक कैरी नहीं कर सकते। बट उस टाइम पे मेरी ये रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने इनके आईज को अच्छा दिखाना है, तो फिर कैसे करें। तो फिर आप ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं, काजल डालो बट उसको कंसील कर दो, तो देखना। एंड इनर कॉर्नर से हम सेम वही गोल्डन आई शेडो के साथ एक सॉफ्ट इफेक्ट दे रहे हैं जिसके साथ काजल का ज़्यादा इम्पैक्ट भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपने हाफ आई पे करना जैसे अपर लिड पे हमने किया, एंड देन स्मूथनेस। अब हम करेंगे मस्कारा। मस्कारा को अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये टूल, आप ऊपर देखना
बस ये ऐसे, ठीक है। अच्छे से हमने लैशेस को लिफ्ट देनी है एंड बाद में हम यूज़ करेंगे लैशेस। लुक अप, बस ऊपर देखना। जैसे देखो ऑलरेडी इनकी जो लोअर लैशेस है वो भी काफ़ी अच्छी हैं, बट हल्की हल्की सी स्कैंटी सी है, तो हमने हाईलाइट कर दिया। कुछ मैंने देखे मेकअप आर्टिस्ट भी ऐसे करते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं कि हमारे ना लोअर लैश पे आप आर्टिफिशियल लगा दो, फेक जैसे लगते हैं। सो वो चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो आप, कुछ आई टाइप्स होते हैं जिसके ऊपर आप कर सकते हो, जिनकी आईज थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती हैं, उनके ऊपर कर सकते हो। अगर मैं इनके आईज पे करूँगा तो ऑब्वियसली बात है कि देखो जैसे इनका ये पोर्शन हाई है, आइज़ थोड़ी सी अंदर की तरफ है, तो अगर इनके हम फेक लैशेस लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, आइज़ ख़त्म ही हो जाएंगी, इनकी कंसील हो जाएंगी बिल्कुल ही। सो वो आपने देख के करना है कि किस क्लाइंट पे आप लगा सकते हैं ऐसे। एंड द नेक्स्ट इज फेस को भी हम कंट्रोल करेंगे अंडर द चिन, सिर्फ शेडो क्रिएट करना है। हल्का सा इफेक्ट मैं यहाँ पे दूंगा क्योंकि इनके स्किन के ऊपर हम जैसे ब्लशर वाला इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा देंगे। सिर्फ आउटर कॉर्नर से मैं कंटूर कर रहा हूँ, मैं पूरा प्रॉपर नहीं कर रहा, ठीक है, पूरी लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट दिस एरिया। एंड देन हम नोज को हल्का सा शार्पनेस देंगे, कंटूर, सामने से एंड फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे। अभी हम ब्लशर ऐड कर रहे हैं, अब स्माइल करना है। सो ऐसे ब्लशर उनको डैपिंग मोशन में ऐड करना है। जब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस लुक चाहिए ब्लशर का, तो डैपिंग मोशन में आप ऐड करो, एंड ये स्किन के ऊपर ब्राइटनेस भी देगा। एंड आप अंडर द चिन भी कर सकते हैं, चिन एरिया के ऊपर भी, सो दैट की ब्राइटनेस है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप कुछ वार्म टोन के फाउंडेशन यूज़ करते हो, उसके साथ क्या इफेक्ट आता है कि पेल लगना शुरू हो जाता है फेस, तो आप हल्का सा ब्लश का इम्पैक्ट दे सकते हो, जैसे नोज एरिया के ऊपर भी। इसके साथ क्या है कि फेस में पिंक टोन्स ऐड हो जाएगी। हाँ, अगर डे के फंक्शन में मैं क्लाइंट का जो मेकअप है वो पिंक टोन्स में करता हूँ, सपोज फाउंडेशन में पिंक टोन्स में उठाता हूँ, तो वो क्या लगेगा, वो फेक सा लगेगा, क्योंकि वो पूरी बॉडी की टोन्स के साथ मैच नहीं होगा। नाइट में आप कर सकते हो, डे में आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है। एंड देन द हाईलाइटर पार्ट अगेन, सो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पिंक हाईलाइटर इनके लिए। तो डियोर का हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें से हम पिंक उठाएंगे हाईलाइटर चीक्स को हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि अगेन वही थ्योरी की गोल्डन नहीं पिक करूँगा, गोल्डन पिक करूँगा तो फिर क्या होगा, फेस के ऊपर गोल्डन इफेक्ट ज़्यादा आएगा। सो पिंक हाईलाइटर बस नोज़ के लिए हमने जो है वो हमने वही नेचुरल ही रखना है, बट हम चीक्स के लिए ये कर सकते हैं। एंड नोज़ हाईलाइटिंग के लिए ये वाला शेड उठाया मैंने और जस्ट टिप पे किया। बाकी का हाईलाइटर हम पूरा फेस होने के बाद करेंगे। अभी जैसे हमारा फेस इनकम्प्लीट है, एंड देन द चिन पार्ट। ठीक है। एंड वंस द मेकअप इज डन, द फिनिशिंग, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है उसको ब्लेंड कर देना हमने अंदर। सो अभी जैसे हमारे क्लाइंट का मेकअप हमने डन कर लिया, दोनों साइड्स के ऊपर मेकअप अप्लाई कर लिया है, एंड लिप शेड हमने अप्लाई किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डार्क शेड रखेंगे, उसको हमने थोड़ा ऑम्ब्रे इफेक्ट दिया लाइट ब्राउन के साथ। तो भी फिनिशिंग करेंगे हम, फिनिशिंग एयर गन के साथ कर रहे हैं। इसमें मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ मैक का एयर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जो कि लिक्विड है, सिलिकॉन बेस्ड होता है। और जो इसमें एयर गन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक न्यू एयर गन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आप लोगों के सामने। आईवाटा का एयर गन यूज़ कर रहा हूँ। एयर गन काफ़ी अच्छा है और यूज़ करने में काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 शेड्स उठाए मैक के, तो इन 2 शेड्स को हम इस गन के अंदर डाल के मिक्स करेंगे। देखो जैसे अभी आपने देखा मेरे पास इसके 10 शेड्स हैं मैक के, तो आप 10 शेड्स के साथ कोई भी कलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल थ्योरी रहती है। सो दिस इज़ द गन। सो एयर गन है, इसके अंदर अभी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को डालूंगा
जितना आपको रिक्वायर्ड है आपने उतना ही डालना है। तो मैं 2 को यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ। पहला जो नंबर मैंने यूज किया दैट इज NC50 एंड जो सेकंड नंबर यूज कर रहा हूँ दैट इज NC40। सो आपने इसके भी कुछ ड्रॉप्स डालने हैं इसके अंदर। एंड देन अभी हम एयर गन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद मैं इसको हल्का सा मिक्स करूंगा एंड अगेन हम वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे हम नॉर्मल मेकअप करते हैं। पहले स्किन के ऊपर एक हल्का सा स्वॉच लेंगे कि हमारा जो कलर है वो एकदम एग्जैक्ट उनकी स्किन के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो अभी मैंने ये कलर यहाँ पे लिया टिश्यू के ऊपर एंड उसको इनके स्किन के ऊपर जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्किन के साथ ही मैच हो रहा है। तो फुल फेस को हम कंसील करेंगे। आप आइज बंद करना है। सो ऐसी एयर ब्रश की जो टेक्निक है इसके साथ क्या है, अभी इनके फेस के ऊपर मैं फिनिशिंग एयर गन के साथ दे रहा हूँ तो सिलिकॉन फेस के ऊपर पूरा स्टे करेगा एंड आपके मेकअप को अच्छे से लॉक करेगा और ग्लॉसी इफेक्ट भी देगा। आप जैसे देख सकते हो भी इस साइड पे मैंने एयर गन के साथ स्प्रे किया फेस के ऊपर एक ग्लॉसी सा इफेक्ट आ रहा है क्योंकि हम इसमें सिलिकॉन यूज कर रहे हैं। एंड द नेक पार्ट यस, अभी आप सामने देखना, इस तरफ देखना। अभी दूसरी साइड करेंगे फेस की। सो आपने काफ़ी स्लोली करना है। मैं एक्चुअली यूज टू एयर ब्रश यूज़ करने के लिए, तो अगर आप यूज टू नहीं हो पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्टली फेस के ऊपर ना करो, आप किसी पेपर के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो सो दैट कि आपको इसका प्रेशर जो है वो मेंटेन करना आ जाए। अगर आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट के ऊपर यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आप उनके फेस के ऊपर पैचेस भी दे सकते हो, क्योंकि इसकी टेक्निक क्या है इसको यूज़ करने की। देखो जब इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो इसके साथ सिर्फ एयर रिलीज़ हो रही है, और जब इस बटन को प्रेस करके हम पीछे की तरफ लेके आएंगे तो उसके साथ साथ कलर भी रिलीज़ होएगा, जो कि आप इसमें देख सकते हो। सी अभी मेरा टिश्यू बिल्कुल ब्लैंक है, तो मैंने अभी जस्ट इसको प्रेस किया। प्रेस करने के साथ सिर्फ एयर रिलीज़ हो रही है एंड देन जब इसको मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगा साथ के साथ प्रोडक्ट भी आ रहा है। सो ऐसे आपने एयर ब्रश को यूज़ करना है। एंड अभी हमने इनके स्किन के ऊपर फिनिशिंग कर दी है एयर गन के साथ। हमारा जो मेकअप है उसके ऊपर एक सिलिकॉन का इफेक्ट आएगा, मेकअप स्टे भी अच्छा करेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा एंड प्रॉपर जो एयर गन का यूज़ है वो भी हमें मिलेगा। आफ्टर ये ड्राई हो जाता है तो उसके बाद हम इसको फिक्सिंग स्प्रे के साथ लॉक भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फिक्सिंग स्प्रे अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड भी कर सकते हो।